सुप्रभात प्यारे बच्चों। कक्षा 9th का एसएसटी का जो हिस्ट्री का पोर्शन था वो हमने स्टार्ट किया था, जिसका शीर्षक था फ्रांसीसी क्रांति। इससे पहले पीरियड में हमने पढ़ा था कि फ्रांसीसी क्रांति 14 जुलाई 1789 की सुबह जो फ्रांस की राजधानी कैपिटल उसमें पेरिस में एक आतंक का माहौल था। ये सारी बातें लेसन की शुरुआत की थी। आशा है आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी और उसी को आगे बढ़ाते हुए हम आज पढ़ेंगे 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज कैसा था। सन 1776 में बुर्बो राजवंश लुई 16वां का जिक्र बार बार आएगा जब तक लेसन चलेगा। फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ, यानी राजा बना। उस समय उसकी उम्र केवल 20 साल की थी। उसका विवाह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी एनोएंत से हुआ। इसके बारे में भी प्रश्न आएगा कि लुई 16वें के बारे में आप क्या जानते हैं। राज्यारोहण के समय उसने राजकोष खाली पाया। लंबे समय तक चले युद्धों के कारण फ्रांस में वित्तीय संसाधन नष्ट हो चुके। वर्साय के विशाल महल और राज दरबारों की शानो शौकत बनाए रखने के लिए फिजूल खर्ची पर बोझ अलग से था। लुई 16वें के शासनकाल में फ्रांस में अमेरिका के 13 उपनिवेशों को साझा शत्रु ब्रिटेन से आज़ाद कराने में सहायता दी। यह युद्ध के चलते फ्रांस में पर 10 अरब लीरवे से भी अधिक कर्ज से जुड़ गया, जबकि उस पर पहले से ही 2 अरब लीरवे बोझ चढ़ा हुआ था। सरकार ने कर्जदाता 10% ब्याज की मांग करने लगे थे। फलस्वरूप फ्रांसीसी सरकार अपने बजट का बहुत हिस्सा दिनों दिन बढ़ते जा रहे कर्ज को चुकाने पर मजबूर थी। अपने नियमित खर्चों जैसे सेना के रखरखाव, राज दरबार, सरकारी कार्यालयों, विद्यालयों को चलाने के लिए फ्रांसीसी सरकार करों में वृद्धि के लिए बाध्य हो गई। यह कदम भी नाकाफी था। 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज 3 एस्टेट में बटा था। केवल तीसरे एस्टेट के लोग जनसाधारण ही अदा करते थे। क्वेश्चन आएगा कि फ्रांस कितने एस्टेट में बटा हुआ था। 3 में। जनसाधारण किस एस्टेट में आते थे? तीसरे एस्टेट में। वर्गों में विभाजित फ्रांसीसी समाज मध्यकालीन सामंती व्यवस्था का अंग था। फ्रांस राजतंत्र पर पद का प्रयोग सामान्यतः सन 1789 से पहले के फ्रांसीसी समाज एवं संस्थाओं के लिए होता है। यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है कि प्रथम स्टेट, यदि इसको थोड़ा सा जूम करके देखें, प्रथम स्टेट पादरी वर्ग था, द्वितीय स्टेट कुलीन वर्ग था, तृतीय स्टेट बड़े व्यवसायी, व्यापारी, अदालती कर्मचारी, वकील, किसान और कारीगर, छोटे किसान, भूमिहीन मजदूर। एक प्रश्न ये भी बनेगा, इस टेबल को आप एक अपनी नोटबुक में बनाएंगे, सुंदर सा एक पिक्चर, उसमें पता चलेगा कि प्रथम स्टेट क्या था, सेकंड स्टेट क्या था और तृतीय स्टेट क्या था। चित्र प्रवर्गों में विभाजित फ्रांसीसी समाज मध्यकालीन सामंती व्यवस्था का अंग था। फ्रांसीसी राजतंत्र पद का प्रयोग सामान्यतः सन 1789 से पहले के फ्रांसीसी समाज एवं संस्थाओं के लिए होता था। फ्रांसीसी समाज की वर्ग व्यवस्था को दर्शाता है। पूरी आबादी में लगभग 90% किसान थे, लेकिन ज़मीन के मालिक किसानों की संख्या बहुत कम थी। लगभग 16% जमीन का पर कुलीनों 60% जमीन पर कुलीनों और चर्च और तीसरे स्टेट के अमीरों का अधिकार था। प्रथम 2 स्टेट कुलीन वर्ग एवं पादरी के लोगों में कुछ विशेषाधिकार जन्मा प्राप्त थे। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण विशेषाधिकार था राज्य में दिए जाने वाले करों में छूट। कुलीन वर्ग को कुछ अन्य सामंती विशेषाधिकारों को हासिल थे। वह किसानों में सामंती कर वसूल करता था। किसान अपने स्वामी की सेवा, स्वामी के घर एवं खेतों में काम करता, सैन्य सेवाएं देता, वह सड़कों के निर्माण आदि में सहयोग आदि करने के लिए बाध्य थे। चर्च के में किसानों ने करों का हिस्सा टाइड, धार्मिक कर
प्रश्न ये भी बनेगा कि टाइड क्या था। धार्मिक कर को वसूलते थे। ऊपर से तीसरे स्टेट में तमाम लोगों को, सरकार को तो कर चुकाना ही होता था। इन करों में वो टाइल यानी प्रत्यक्ष कर, दो वर्ड हैं यहाँ पर, टाइड और टाइल। टाइड तो था धार्मिक कर और टाइल था प्रत्यक्ष कर। अनेक अप्रत्यक्ष कर शामिल थे। अप्रत्यक्ष कर पर नमक और तंबाकू जैसे रोजाना उपयोग की वस्तुओं पर लगाया जाता। इस प्रकार राज्य में वित्तीय कामकाज का सारा बोझ करों के माध्यम से जनता वहन करती। जीने का संघर्ष यहाँ पर दिखाया गया एक पिक्चर में। कुलीन व्यक्ति मकड़ा है और किसान मक्खी, यानी उसका खून चूसने के लिए शैतान को जितना भी दो उसका लालच उतना ही बढ़ता जाता है, यानी गरीबों का शोषण होता था। फ्रांस की जनसंख्या सन 1715 में 2.3 करोड़ थी, जो लगभग 1789 में बढ़कर 2.8 करोड़ हो गई। परिणामतः अनाज उत्पादन की तुलना में उसकी मांग काफ़ी तेज़ी से बढ़ी। अधिकांश लोगों में मुख्य खाद्य पाव रोटी की कीमत तेज़ी से वृद्धि हुई। अधिकतर कामगार कारखानों में मजदूरी करते थे। उनकी मजदूरी मालिक तय करते थे, लेकिन मजदूरी महंगाई दर से नहीं बढ़ रही थी। फलस्वरूप अमीर गरीब की खाई चौड़ी होती गई। स्थितियाँ तब से बदतर होती जाती। इन सूखे व ओले के प्रकोप से पैदावार गिर जाती। इससे रोटी का संकट पैदा हो जाता। जैसे जीविका संकट राजतंत्र के दौरान फ्रांस में काफ़ी आम थे। जीविका का संकट कैसे उत्पन्न होता? एक तो फसल खराब हो जाती। फसल खराब से गरीब पुरखा पाव रोटी खरीद नहीं पाते। महामारी फैल जाती। उभरते मध्य वर्ग में विशेषाधिकारों के अंत की कल्पना। यहाँ पर हम देखेंगे कि पहले भी कर बढ़ने से अकाल और अन्य किसान कामगार विद्रोह कर चुके थे, परंतु उनके पास सामाजिक व आर्थिक व्यवस्था में बुनियादी बदलाव लाने के लिए साधन एवं कार्यक्रम नहीं थे। ये जिम्मेदारी तीसरे स्टेट उन समूहों ने उठाई जो समृद्ध और शिक्षित होकर नए विचारों के संपर्क में आ सके। 18वीं सदी का एक अन्य सामाजिक समूह का उदय, जिसमें मध्य वर्ग कहा गया, जिसके फैलते समुद्र पारीय व्यापार और ऊनी रेशमी वस्त्रों के उत्पादन के बल की संपत्ति अर्जित की। ऊनी और रेशमी कपड़ों का निर्यात किया गया। समाज में समृद्ध लोग उन्हें खरीद लेते। तीसरे स्टेट इन सौदागरों और निर्माताओं के अलावा प्रशासनिक सेवा, वकील जैसे पेशेवर लोग शामिल थे। वे सभी पढ़े लिखे थे। इनका मानना था कि समाज में किसी समूह के पास जन्मा विशेषाधिकार नहीं होना चाहिए। किसी व्यक्ति के लिए सामाजिक हैसियत का आधार उनकी योग्यता ही होना चाहिए। स्वतंत्रता, समान नियमों, समान अवसरों के विचार पर आधारित जन समाज की परिकल्पना जॉन लॉक रूसो दार्शनिक प्रस्तुत की। लोक ने राजा दैवी निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत पर खंडन किया। रूसो ने इसी विचारों को आगे बढ़ाते हुए जनता के प्रतिनिधियों के बीच सामाजिक अनुबंध पर आधारित सरकार का प्रस्ताव रखा। मानते दी रिस्ट्रिक्शन ऑफ द लॉज नामक रचना में सरकार के अंदर विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, जो आज भी सरकार के अंग माने जाते हैं, सत्ता विभाजन की बात कही। जब संयुक्त राज्य अमेरिका ने 13 उपनिवेशों के ब्रिटेन में खुद को आज़ाद घोषित कर दिया, तो वहाँ इसी मॉडल के लिए सरकार बनी और फ्रांस में चिंतक अमेरिकी संविधान, उसके लिए दी गई व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण स्रोत थी। दार्शनिकों ने इन विचारों के लिए काफ़ी आवश्यक के सैलोस गोष्ठियों, व्यापक प्रचार प्रसार, पुस्तक व अखबारी लोगों के लिए बीच में जोर दिया गया। समझ सकें, इसी समय लुई 16वें द्वारा राज्य के खर्चों को पूर्ण करने के लिए फिर से कर लगाए जाने के लिए खबर के विशेषाधिकार में विरुद्ध गुस्सा भड़क उठा। आज के लिए इतना ही। होमवर्क में क्या बनेगा, यहाँ पर कुछ एक वर्ड आए हैं, टाइड और ताइद, और उस समय कितने वर्गों में समाज बटा हुआ था। इनके सुंदर से आप नोट्स और प्रश्न उत्तर याद करेंगे, लिखेंगे अपनी नोटबुक में, और इसको समझ के, यानी टाइड, ताइद,
और दूसरा वर्ड था लुई 16वें के बारे में, शासन की जब बागडोर संभाली तो उसका कैसी स्थिति में पाया अपने शासन को, इस पर विस्तार पूर्वक नोट लिखेंगे। तो आज के लिए इतना।